हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ गंभीर बात करने वाला हूं जो आपके हित में है। यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर आपने कम पढ़ा लिखा है यानी आप नॉन मैट्रिक है या फिर 8वीं पास है, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप 8वीं पास है या नॉन मैट्रिक है या मैट्रिक है या फिर इंटर है या फिर ग्रेजुएट है। मैं आज जो मोटिवेशन देने वाला हूं, जो मैं आपको काम की बात बताने वाला हूं, यह सबके लिए बराबर है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये आपके अंदर गलतफहमी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कम पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब है इस दुनिया में। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके हित में होगा, बशर्ते कि आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है कि हमारे वीडियो से आपको कितना लाभ होने वाला है। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई और मैं आपका टीचर, आपका सहयोगी HN सिंह यानी हरिनारायण सिंह, आप सभी लोगों को अपने चैनल जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है क्योंकि ये आपको मोटिवेट करके ही रहेगा। दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, दोस्तों के ग्रुप में होते हैं, समाज के अंदर होते हैं, तो लोग आपसे या तो जुड़ते हैं या फिर उसमें से कुछ लोग आपसे टूटते हैं। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कोई लैंग्वेज जिस पर आपको पकड़ हो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज के गलत इस्तेमाल करने से लोग आपसे नाराज होंगे और आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे। तो जरूरी है कि आपको किसी लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ हो जो आपका लोकल लैंग्वेज हो, या फिर आपको किसी लैंग्वेज को सीखना होगा या फिर आपको बड़ी लैंग्वेज सीखना होगा, जिससे आसपास के लोग या फिर जो भी संबंधी है या आपके रिलेटिव्स है वे आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ सके और उनको आपकी बात बहुत अच्छा लगे, जिससे वे आपसे जुड़ना चाहेंगे। समाज में जो भी इंसान लोगों को जोड़ता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि आप कुछ न कुछ इस दुनिया में बेच रहे होते हैं। जैसे या तो आप सर्विस बेचते हैं या फिर गुड्स बेचते हैं, यानी सर्विस बेचते हैं या फिर आप सामान बेचते हैं जिसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो दोनों में से कुछ न कुछ आप बेच रहे हैं। मान लो आप डॉक्टर है तो आप अपना सर्विस बेच रहे हैं। यदि आप टीचर है तो भी आप सर्विस बेच रहे हैं। यदि आप वकील है, एडवोकेट है, तो भी आप सर्विस बेच रहे हैं। यदि आप कोई भी सामान बेचते हैं तो वो आप सामान बेचने वाले हैं, यानी गुड्स बेचने वाले हैं। जैसे कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दाल चावल बेच रहा है, कोई घर बनाने की सामग्री बेच रहा है, तो ये सब है विक्रेता जो गुड्स बेचता है। तो या तो आप गुड्स बेचते हैं या फिर सर्विस बेचते हैं। दोनों ही स्थिति में आपकी जो लैंग्वेज है वो विशेष काम आने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए और उस लैंग्वेज का सही उपयोग आपको आना चाहिए। दोस्तों, मैं स्पेशली इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक टीचर हूं जो अपने क्षेत्र में बहुत जाना जाता हूं। लोग मेरे यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि मैं उम्र दराज व्यक्ति को भी आसानी से अंग्रेजी सिखा देता हूं और छोटे से छोटे बच्चों को भी अंग्रेजी सिखाता हूं। तो दोस्तों, मैं यहाँ कहने वाला हूं आपको कि अगर आप कहीं पर भी हो और वहाँ पे आप अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप नॉन मैट्रिक है। तो अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए, अपने पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अगर आप इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर उसमें सुधार लाते हैं तो अपने बिजनेस में यानी अपने जीवन में बहुत ऊंचाई या बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हैं। तो अपने जीवन को, अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं
तो आपको अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा हर एक काम करने वाला है। जो कि आज फैक्ट्रियों के अंदर लोग करते हैं, ये सारा काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे। लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो भी व्यक्ति कराएगा, उन्हें अंग्रेजी आ चुकी रहेगी, अंग्रेजी का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए अगर आप अंग्रेजी सीखना आज से शुरू करते हैं, तो आपका जो कल होगा वो एक सुनहरा कल होगा, आपका जो भविष्य होगा एक खिलता हुआ भविष्य होगा। तो अपने भविष्य के लिए अगर आज से आपने सोच लिया कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए कि मुझे सीखना है। तो मुझे बहुत खुशी होगी सिखाने में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अपने जीवन में उतारें और कामयाब हो। अब रही बात कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज़्यादा डिग्री नहीं है, तो क्या मैं अंग्रेजी तो नहीं सीख पाऊँगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको जो है डिग्री की कोई चिंता नहीं है, डिग्री का चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, तो भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीखने के बाद आप अपने बिजनेस में एक नई उछाल ला सकते हैं। तो अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है तो सीखिए अंग्रेजी, क्योंकि बिजनेसमैन से कोई नहीं पूछता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन अपने अंदर, अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति रखते हैं, वो चाहे तो बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन को रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिस दुकान में, जिस मॉल में आप काम कर रहे हैं, उसका मालिक 10th पास हो, 8वां पास भी किसी मॉल का मालिक बन सकता है अपने बिजनेस में ग्रोथ ला करके, और बड़े से बड़े डिग्री वालों को हायर कर सकता है, बशर्ते कि उसमें लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अपने जो काम करने वाले हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उससे कैसे बात करें कि वो आपकी बातें मान ले और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपका जो मैनेजर है, आपका जो मुंशी है, आप उनसे कैसे काम ले, ये सारी बातों को सीखने के लिए आपको सीखना चाहिए अंग्रेजी, और साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना अगर सीखेंगे तो आप अपने बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर मैं बोलूँ तो बहुत बात है हमारे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप इस बात को फॉलो करके अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह की बात आपको मिलती रहेगी, समय समय पे मिलती रहेगी, और ये मोटिवेशन आपको दूर तलक ले जाएगी। ठीक है, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये केवल आपका ही जीवन नहीं, बल्कि आपके नेक्स्ट जनरेशन का भी जीवन सुधारने का कार्य करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।